बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठा की रेसिपी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरह के लच्छे पराठे अपने घर में बनाएंगे तो यकीन करें कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने इनको घर में तैयार किए हैं। सब यही बोलेंगे आप इनको बाहर से लेके आएँ। तो चलें ज़बरदस्त किस्म के लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। आप चक्की के आटे के साथ भी बना सकते हैं, नॉर्मल जो घर का आटा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मैदे के साथ बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे में यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल देंगे और साथ में इसमें पिसी चीनी 2 चम्मच डाल देंगे। हम लोग बाहर से जो पराठा लेके आते हैं वो थोड़ा मीठा होता है, इसी वजह से होता है कि वो लोग भी चीनी का इस्तेमाल करते हैं इसको मीठा करने के लिए। चीनी 2 चम्मच डालने के साथ इसमें यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाल के इसका आटा गूंद लेना है। एकदम से तमाम पानी एक साथ नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। इसकी डो को हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना, बस नॉर्मल जिस तरह घर का आटा हम लोग तैयार करते हैं इसी तरह इसको भी गूंद लेंगे। जितना इसको यहाँ पे हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके इसका आटा गूंदेंगे, यकीन करें हमारे पराठे अंदर तक इतने सॉफ्ट और खस्ता बन के तैयार होंगे। इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से यहाँ पे गूंद लेंगे। अच्छा सा गूंदने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी लगाना है। घी इस वजह से लगाते हैं ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पापड़ी ना बने। घी लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। आधे घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब दोबारा से थोड़ा सा इसको मज़ीद प्रेस करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हमने हाथ पे मैदा लगाया है। मैदा लगाने के बाद यहाँ पे इसके पेड़े बना लेंगे। जिस तरह रोटी के पेड़े बनाए जाते हैं, रोटी का पेड़ा थोड़ा छोटा लिया जाता है। तो यहाँ पे हम पराठा बना रहे हैं, पराठे के लिए थोड़ा सा नॉर्मल पेड़े से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा बनाएंगे। जिस तरह मैंने आपके सामने एक पेड़ा बनाया इसी तरह बाकी के तमाम पेड़े बना के इनको मज़ीद यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद अब यहाँ पे इसकी रोटी बेलेंगे। आपको पता है आजकल महंगाई इतनी हो रही है, हर कोई बाहर की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। थोड़ी सी मेहनत करके हम बाहर की चीज़ों से घर की चीज़ें जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं आराम सुकून से हम अपने घर में तैयार करके अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। अगर हमारे बच्चों को घर में साफ़ सुथरी चीज़ें मिलेंगी तो यकीन करें हमारे बच्चे बाहर की चीज़ें खाने की ज़िद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए कोशिश किया करें कि आप सब कुछ उनको घर में बना के दें। अब यहाँ पे हम इसकी रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छी सी इसकी रोटी बेल के तैयार करेंगे। रोटी बेलने के बाद यहाँ पे सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद इसके ऊपर रोटी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी लगाना है। घी लगाने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह घी को तमाम रोटी के ऊपर फैला के डाल देंगे ताकि हमारा घी अच्छी तरह तमाम रोटी के ऊपर लग जाए। अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद हाथों की मदद से इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक हमारा मैदा घी में अच्छा सा लग जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करके अच्छी तरह इसको प्रेस करेंगे और इसकी यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप इसको छुरी की मदद से इसकी कटिंग करें या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी कटिंग करें। बस यहाँ पे इसकी छोटी छोटी स्ट्रिपें काटनी है। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रिपें काट लूँगी। तमाम रोटी की हम स्ट्रिपें काट के इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ पे तमाम रोटी की स्ट्रिपिंग काट लिए हैं। स्ट्रिपिंग काटने के बाद अब यहाँ पे जिस तरफ से हमने स्ट्रिपिंग काटना स्टार्ट की थी उसी तरफ से यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है। तमाम रोटी को तमाम स्ट्रिपों को अच्छी तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हाथों की मदद से अच्छा से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से लग जाएं, अच्छा सा मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसको एक साइड से फ़ोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद यहाँ पे इनको भी हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, अच्छे से नरम हो जाएं।
जिस तरह मैंने आपके सामने ये एक पेड़ा बनाया है, मैं बाकी के तमाम पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। पेड़े तैयार करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रोटी इसकी बेलूँगी। अब यहाँ पे हम पराठे बेलेंगे। पराठा बेलने के लिए पहले तो शुरू में इसको हाथों की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे, ताकि ज़बरदस्त किस्म के इसके लच्छे बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है इसको पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस करें। हाथों की मदद से प्रेस करने के बाद इसको यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन की मदद से अच्छा सा बेल लेंगे। इसको यहाँ पे हमने बहुत सख्त नहीं बेलना, बस बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। हल्का सा बेलने के बाद इसको साइड पे हमने यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रखना है। आप तवे के ऊपर बनाएं या किसी नॉन स्टिक के पैन में बनाएं, बस उसको पहले थोड़ा सा गरम करने के लिए रख देंगे। अब जैसे ही हमारा पराठा अच्छी तरह से हम बेल लें, अच्छा सा पराठा तैयार कर लें। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल जिस तरह पराठे की शेप होती है इस तरह बेल लेंगे। अब हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम पराठा डाल देंगे। पराठा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज में हम इसको जिस तरह पलट के आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। इस स्टेज पे ला के हम इसको इनके फ्रोज़न पराठे भी बना के रख सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है बंदे के पास टाइम नहीं होता, अगर घर में फ्रोज़न पराठे रखे हों तो आराम से इनको हम फ्राई करके अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने पराठे की एक साइड चेंज करके इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से घुमाते हुए अच्छा सा इसका पराठा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप हमारे पराठे की लुक देख सकते हैं। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा देखने में लग रहा है। आप इसके यहाँ पे लच्छे चेक कर सकते हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के कमाल के इसके लच्छे तैयार हुए हैं। यकीन करें ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये घर का पराठा है। जिस तरह हम बाहर से लेके आते हैं, ये उससे भी ज़बरदस्त किस्म का पराठा बन के तैयार हुआ है। अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से घुमाते हुए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह रेड कर लेंगे। अच्छा से इसका कलर लाने तक इसको अच्छा सा यहाँ पे पकाएंगे, ताकि हमारा पराठा चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छा सा तैयार हो जाए। अब इसको एक प्लेट में मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आप इसके लच्छे चेक करें, देखने में यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त के कमाल के इसके लच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपके सामने एक पराठा बना के तैयार किया, इसी तरह बाकी के तमाम पराठे मैं तैयार कर लूँगी। तमाम पराठों को अच्छा सा तैयार करने के बाद यहाँ पे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो चलें जनाब, यहाँ पे हमारे लच्छा पराठा ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको यहाँ पे इनके लच्छे चेक करें। लच्छा पराठा और साथ में एक कप चाय का हो, साथ में थोड़ा सा अचार हो, यकीन करें पराठे का मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आपको इस तरह की रेसिपी चाहिए, इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।